आज सीकर पावर हाउस के बाहर काफ़ी लोग धरने पर बैठे हैं और सुबह से यहाँ आज धरना जारी है क्योंकि दासांगी ढाणी के एक युवक की करंट लगने से हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। करंट लगने से मृत्यु हो गई और वह मृतक है वो संविदा कार्मिक था। इसलिए यहाँ परिजन और दासांगी ढाणी के लोग और सीकर शहर के तमाम लोग यहाँ इस धरने पर बैठे हैं और विद्युत डिपार्टमेंट से अपनी मांगें मनवाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको धरना स्थल पर बैठे हुए लोग दिखाना चाह रहा हूँ जो सुबह से धरने पर यहाँ विराजमान है। दोद शहर के धरने पर जब हम गए थे तो वहाँ पर भी कॉमरेड अमराराम दिखाई दिए थे और आज यहाँ पर भी कॉमरेड अमराराम मौजूद है। सीकर शहर और दोद तहसील धरनों की धरती रही है और उनमें प्रमुख सहयोग रहता है कॉमरेड अमराराम का। आइए हम धरना स्थल पर लोगों से बातचीत करते हैं। बिंदवादियों के थे धरना स्थल पर जो तमाम लोग बैठे हैं उनके साथ में कॉमरेड अमराराम जी भी बैठे हैं। दोद तहसील और सीकर की धरती धरनों की धरती रही है। यहाँ धरना दिए बगैर कोई काम होता ही नहीं है और सभी धरनों में उपस्थिति आपको कॉमरेड अमराराम की देखने को मिलेगी। दोद के अंदर भी एक गीता देवी दलित हत्याकांड जो हुआ, जो माइक्रो कंपनी के फाइनेंस के रिकवरी के एजेंटों द्वारा जो दबाव बनाया गया, उसके बाद में गीता देवी ने आत्महत्या कर ली। वहाँ पर भी धरना लगा हुआ था परसों और आज यहाँ विद्युत विभाग के पावर हाउस के बाहर जो धरना लगा है, हम इनसे बातचीत करेंगे। राम राम साहब। राम जी। राम राम से। तो आज यहाँ धरना देने का क्या मकसद रहा? एक बिजली कंपनी की अजमेर कंपनी में ठेकेदार है, उसके पिछले 7 साल से काम कर रहा था और सिट डाउन लेके काम बादवासी में कर रहा था। सिट डाउन के अंदर ही उन्होंने किसी लाइन लगा दी और कल वो घायल हुआ और जयपुर रेफर किया और सुबह उसकी डेथ हो गई। अभी तक 24 घंटे हो गए, न बिजली के अधिकारी प्रमुख जो यहाँ हैं और वो ठेकेदार जो पूरे अजमेर डिस्कॉम का ठेका जिसने ले रखा है, न वहाँ उसका कोई व्यक्ति गया, न उसके इलाज में और न अभी तक आया है। इसलिए निश्चित रूप से तमाम लोगों की, परिवारजनों सहित सब आसपास के लोगों की, जनप्रतिनिधियों की, सबकी मांग है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, माता पिता को पेंशन दी जाए, एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए और जिनकी गलती के कारण जान गई है उनके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो अमराराम जी, ये कौन से पावर हाउस के अंतर्गत काम कर रहे थे संविदा कार्मिक? ये इसी पिपराली एएनएम ओंडम है उसके नीचे कर रहे थे और बादवासी की ये घटना है। और यही नहीं है, कुछ ही दिन पहले शायद 10-12 दिन ही नहीं हुए होंगे, कुड़ली में इसी तरह से घटना हुई। तो रोज़ जो सेफ्टी बरतनी चाहिए, ठेकेदार को जो इक्विपमेंट देने चाहिए और जिस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, मतलब आप देखिए 15 दिन में 2 डेथ हो गई और बिल्कुल जवान 28 साल का जवान है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, वो उसकी उम्र भी जो कुड़ली में हुआ उसकी उम्र भी यही थी। तो ये रोज़ रोज़ की जो लापरवाही से जान जा रही है, जो बचाई जा सकती है, ठेकेदारों ने खुली रूप से लूट मचा रखी है। और नीचे के अधिकारी इसलिए नहीं कर सकते कि वो कंपनी स्तर पे टेंडर लेता है, उन्हीं को गांठता है, एमडी वगैरह को, नीचे के अधिकारियों को किसी को भी नहीं गांठता है। आज भी आप देखें 24 घंटे के बाद में नहीं आए। अभी एक्शन आया था कि साहब मैं तो उसको वो संभालने वाला मैनेजर है, उससे बात कर सकता हूँ। अभी तो इनको यही पता नहीं है कंपनी का प्रमुख डायरेक्टर कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। ये स्थिति मैं समझता हूँ इनोसेंट लोगों को मजबूरी में, बेरोजगारी में, किसी भी कंपनी में 8 या 10 हज़ार रुपये मंथली में करते हैं और 7 साल से कर रहा था। अब आप बताइए, जिस कंपनी में 7 साल से काम कर रहा है और वो एक्सीडेंट हो गया और उस कंपनी का कोई भी व्यक्ति उसकी जान जाने के बाद में भी आज तक नहीं है। अमराराम जी, मोदी गवर्नमेंट में ठेका प्रथा का जो ये चलन चल रहा है, ये काफ़ी स्तर पे, बड़े स्तर पे चला। करीब करीब डिपार्टमेंटों को प्राइवेटीकरण कर दिया गया और ये जो इस प्रकार के मामले जब होते हैं तब ये ठेकेदार मिलते नहीं हैं और परिजनों को और जनता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, ऐसी गवर्नमेंट केवल कंपनियों के लिए है और मैं समझता हूँ ये सबसे खतरनाक है। वो अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान से खेलने का काम करते हैं और इसीलिए सरकार और सार्वजनिक उपक्रम इसलिए ही थे
कि लोगों को समय से ड्यूटी देनी पड़ती है। अब आप देखिए ठेकेदार एक एक जीएसएस पे 24 घंटे एक आदमी से ड्यूटी लेता है, तो आदमी है, उसको नींद भी आएगी, दूसरे काम भी निवृत्त होगा। इसलिए हर तरफ से जिस तरह का शोषण की इंतहा, और इस सरकार का ही है कि सरकार ने जो 44 श्रम कानून थे उन सबको समाप्त करके 4 श्रम संहिताएं बना दी। मतलब यूनियन का, काम के घंटे का, उसकी सामाजिक सुरक्षा का, सब कानूनों को उन्होंने समाप्त कर दिया है। तो उसी लाइन पे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े लोगों का मुनाफा बढ़ाया जा सके। और 10 साल के शासन में मैं समझता हूँ गौतम अडानी जो 10 साल पहले हिंदुस्तान के 100 परिवारों में नहीं थे, आज वो दुनिया के 3-4 अमीरों में शामिल है। ठेका प्रथा कहीं न कहीं जनता के साथ में दुर्व्यवहार करने के लिए आतुर है और गवर्नमेंट को इस बात पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए। ये जो घटना हुई, ये संविदा कार्मिक था बिजली विभाग का, और इसी पावर हाउस के अंदर, ये पिपराली पावर हाउस के अंदर यहाँ कार्यरत थे और शटडाउन लेकर के ये काम कर रहे थे, और अचानक शटडाउन तोड़ करके वहाँ बिना सूचना के शटडाउन तोड़ा गया और बिजली की लाइन चालू की गई, और अवांछित घटना को ये जो अंजाम हुआ, ये परिजनों के लिए बड़ा दुखद है और सीकर की धरती के लिए बहुत ज़्यादा दुखद है। और भी धरने पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कितने साल के थे ये युवक? 28 साल का था। बाल बच्चे हैं इनके? बाल बच्चे नहीं, विवाहित थे क्या? शादीशुदा नहीं थे? शादीशुदा नहीं था। तो परिजनों की क्या डिमांड है? परिजनों की और प्लस ये जितने भी धरना पे बैठे हैं, गांव के मौजूद व्यक्ति बैठे हैं, बहुत सारे संगठनों के लोग बैठे हैं, अलग अलग पंचायतों के मुखिया भी बैठे हैं। तमाम लोगों की एक राय बन के जो हमने घोषणा पत्र उनको दिया है कि मृतक के आश्रितों में से किसी एक को संविदा में नौकरी दी जाए, 50 लाख का मुआवजा विभाग और ठेकेदार मिलके दें, तीसरा उनको पेंशन मिले घर वालों को, चौथी बड़ी मांग जो हमने, पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज कर ली, कानून सम्मत जिन्होंने जैसा करते किया, जिससे जो गलती की है उसको कानून के अनुरूप उनको दंड मिले, ये सब लोगों की हमारी एक राय है। और उसी संदर्भ में ये धरना जारी है। डेड बॉडी हम लोगों ने डीप फ्रीज में रख रखी है। जब तक हमारी इन मांगों को नहीं माना जाएगा, हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। आज तो एक सिंबॉलिक मात्र है, यदि आज इस मांग को नहीं माना जाएगा तो कल बड़ा विशाल यहाँ हम धरना भी देंगे, और उसके बाद में ज़रूरत पड़ी तो चारों ओर के हम धरने भी, रास्ते भी बंद करवा देंगे। और इससे भी हमारा मामला नहीं निपटा तो जितने भी हमारे सीकर जिले के ग्रेड हैं, उन सारे तमाम ग्रेडों के बिजली की भी अघोषित हम बंद करवाने की कोशिश करेंगे। सारे ग्रेडों के बिजली को बंद कर दिया जाए, ये कोशिश भी हम करेंगे। युवक दासांगी ढाणी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, क्या नाम था? राजकुमार जाकर था। पिछले 5 वर्षों से यहाँ काम करा था, पिपराली ऑफिस के नीचे था। ठेकेदार की घोर लापरवाही है, डिपार्टमेंट की लापरवाही है। ठेकेदार अभी तक यहाँ है नहीं? ठेकेदार भी नहीं आया, और कल 24 घंटे होने के बाद में भी वो परिजन खुद जयपुर लेके गए। उनके साथ भी कोई कंपनी का या बिजली बोर्ड का कोई आदमी नहीं था। स्वयं के खर्चे पे काम करवाया, डेट होने के बाद में भी वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। इसलिए तमाम मांगे दायल साहब ने आपको बता दी, उस पर तुरंत इनका जो नेतृत्व रहेगा उसके नेतृत्व में काम करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। डेथ होने के बाद भी ठेकेदार का न पहुंचना और बिजली विभाग के तमाम बड़े अधिकारी का न पहुंचना, ये लचर शासन व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। और 24 घंटे हो जाने के बाद भी आज एक बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ में ऐसा व्यवहार करना बड़ा ही दुर्दमनीय है, और ये चीज़ें आम जनता के अंदर अच्छा मैसेज देने का काम नहीं करती है। किशन जी पारिक धोद की धरती से यहाँ इस धरने पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। किशन जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर आप? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है कि राजपाल नौजवान साथी जो उस परिवार का कमाने खाने वाला था, इस प्रशासन की, इस सरकार की ठेका प्रथा नीति वजह से आज हमारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा। और श्रम की बात तो ये है कि करीब 48 घंटे होने को आ रहे हैं, कोई भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी केवल पुलिस के अलावा यहाँ अभी तक आया नहीं है। हमारे भाई की बॉडी यहाँ रखी हुई है, तो हमारी मांग है, जैसा उप प्रमुख जी ने बताया, जब तक हमारी वो मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हमने ये तय किया है कि बिना
राज्यपाल को न्याय दिलाए, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अगर संवेदनशीलता थोड़ी बहुत भी राजस्थान की सरकार में या जिला प्रशासन में बची है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि समय रहते, क्योंकि ये सीकर जिले की संघर्षशील धरती है, अन्याय के खिलाफ भी लड़ती है, अपनी न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ती भी है और न्याय दिला के ही उठने वाले लोग हम हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन और सरकार इसको संवेदनशील समझते हुए तुरंत प्रभाव से कोई न कोई कदम उठाए, जिससे कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए हमें मजबूर नहीं होना पड़े। और अगर ऐसी स्थिति रही तो निश्चित रूप से कल हम अभी रात को बैठ करके हमारी संघर्ष समिति अगले कदम की घोषणा करेगी। और मारवाड़ी में एक कहावत है कि ज्यों ज्यों बीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो, वो राजस्थान के सरकार के लिए और जिला प्रशासन के लिए भारी पड़ेगा। बिना राज्यपाल को न्याय दिलाए हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ये हमने फैसला किया। तमाम संगठनों के प्रमुख जो अध्यक्ष साहब है यहाँ विराजमान है, कॉमरेड अमराराम जी भी यहाँ विराजमान थे। जाखड़ को न्याय मिलना चाहिए, ये इन सब लोगों का दावा है और डिमांड है। देखते हैं कि कब भजनलाल सरकार के अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लाते हैं और कब उस ठेकेदार की नींद है वो खुलती है। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट्स अंदर। रोहित आ रहा है, रोहित है।